ठीक बात। शुक्ला जी गलत तो नहीं कह रहा। इनके बाहर तो सब मोहरे हैं। कौन है? वकार अहमद तय करेंगे, आनंद सिंह तय करेंगे, शाहिद मंजूर तय करेंगे। कौन तय करेगा? या पंडित सिंह तय करेंगे? समाजवादी पार्टी कैसे चलेगी उत्तर प्रदेश में? ऐसी गलतफहमी मुझे नहीं, किसी को हो तो हो। यही 4 लोग तो कुल जमा है 1 से लेकर 100 तक। इनको मैं अलग अलग शक्ति केंद्र भी मान लूं तो भी आज तो चारों एक बात कह रहे हैं पब्लिक फोरम पर। कम से कम अंदर क्या सोचते हैं वो जाने। फिर भी डिटोरिएशन हर दिन, हर घंटे मरीज की तबीयत बिगड़ रही है, मरीज की हालत हर घंटे बिगड़ रही है। समाजवादी पार्टी की विश्वसनीयता दैनिक आधार पर संकट का सामना कर रही है। और ये मैं नहीं कह रहा, मैं तो पहले से इस बात को अलार्म के तौर पर सामने रख रहा था सूबे के। लेकिन आज तो वही बात रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव हार जाएंगे हम, लड़ने लायक नहीं रहेगा चेहरा। वही बात तो समाचार प्लस कह रहा था शुभचिंतक के नाते, क्योंकि हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश को ऐसी सरकार मिले जो सरकार फंक्शनल हो, जो परिणाम दे। वो किस पार्टी की सरकार है इसमें मेरी रुचि नहीं, ये जनता का विशेषाधिकार है। शुक्ला जी की पार्टी को रखे या हाथी को रखे या वक्त बदले और ओंकार जी की पार्टी सरकार में रहे, क्या फर्क पड़ता है? जो सरकार रहे उसको हम सत्य का आईना दिखाएं, जमीन की हकीकत बताएं और उससे कहें कि जनता के लिए काम करिए। यही बात तो हम कह रहे थे। तब समाजवादी पार्टी के मित्रों को नाखुशी होती थी, बुरा लगता था। आज वही बात कल सफाई के मंच से शुक्ला जी चारों लोगों ने कही, मुलायम सिंह जी ने कही, रामगोपाल जी ने कही, शिवपाल ने कही, अखिलेश जी ने कही। चारों लोगों ने वही बात कही। क्यों? और हैरानी इस बात की कि सब वही बोल रहे हैं, फिर भी स्थिति सुधर क्यों नहीं रही? यह सवाल था जिस पर मैं चाहता था शुक्ला जी थोड़ा ज्यादा बोले, ओंकार जी उसका कुछ विवेचना करें, लेकिन खैर वो दूसरी दिशा में बहस चली गई। किसी दिन इस मसले पर आऊंगा, 1 घंटे की बड़ी बहस लेकर, कि जब सब बोल रहे हैं तो या तो इनके बोलने का मायने नहीं या ये दिल से नहीं बोल रहे। 2 ही बातें हो सकती, तीसरी कोई बात नहीं हो सकती। और अगर दिल से नहीं बोल रहे तो फिर किसका दिल किधर है समाजवादी पार्टी में, इस पर एक बहस लेके आऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल, और सरकार भी काफी गंभीर हो जाए, क्योंकि आम जनता को राहत दिलाए और सरकार की भी स्थिति ठीक नहीं है, अपनी स्थिति को भी ठीक करने का काम करे। अमिताभ जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। बाकी आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यहां पर वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद बात होगी राज्य उत्तराखंड की। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीवीजी ग्रीन सिटी। मात्र 20% जमा करके पाए अपने सपनों का घर। आज ही संपर्क करें 0522-309-3500। दूर दूर बैठे हो जरूर कोई बात है। अफगानी नुस्खा का संग भर दे जीवन में उमंग। अफगानी नुस्खा, शक्ति भी संतुष्टि भी। A world of infinite possibilities at the Business Capital by Aadhar Group with high-class business suites, retail space and villas. Aadhar Group. लोकायुक्त पर रार, मेरे तेरे में फंसी सरकार। किसका लोकायुक्त अच्छा, खंडूड़ी का या बहुगुणा का? आप देखें बिग बुलेटिन। आखिरकार उत्तराखंड में लोकायुक्त कानून को मंजूरी मिल ही गई। बहुगुणा सरकार ने केंद्र के लोकायुक्त को हूबहू प्रदेश में लागू करने की मंजूरी दे दी है, लेकिन राज्य में एक नई बहस की शुरुआत भी हो चुकी है कि किसका लोकायुक्त ज्यादा अच्छा है, विजय बहुगुणा का या फिर खंडूड़ी का। खंडूड़ी सरकार के राष्ट्रपति से पास लोकायुक्त कानून को रद्दी की टोकरी में डालकर बहुगुणा सरकार ने नए लोकायुक्त कानून को कैबिनेट की मंजूरी दिला दी है। लेकिन अब इसको लेकर तेरे मेरे की नई बहस शुरू हो चुकी है। वही मुख्यमंत्री बहुगुणा की माने
तो इसे काफी सोच समझकर लागू किया गया है। जो नया लोक आयुक्त एक्ट बनने जा रहा है 2013, उसकी स्वीकृति कर दी है कैबिनेट ने, और 3 दिन का सत्र जनवरी में बुलाया जा रहा है। 13, 15 और 16 क्योंकि 14 छुट्टी है। 13 जनवरी को राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा, क्योंकि वर्ष का पहला सत्र होता है। और फिर ये जो लोक आयुक्त एक्ट हम ला रहे हैं, जो बिल्कुल लोकसभा ने और राज्यसभा ने जो संशोधन के साथ पारित किया है, रूबरू क्या बोलते हैं उसको, हूबहू एज इट इज उसको हमने इनकॉर्पोरेट कर लिया है। वहीं कांग्रेस के नेता सरकार के लोकायुक्त कानून का गुणगान कर रहे हैं। उनके मुताबिक खंडूड़ी सरकार ने जल्दबाजी में लोकायुक्त बनाया था, जबकि बहुगुणा सरकार ने केंद्र के लोकायुक्त कानून को लागू किया है। जब खंडूड़ी जी ने लोकायुक्त कानून बनाया था विधानसभा के सत्र में, उसमें बहुत जल्दबाजी में, और क्योंकि चुनाव का समय था इसलिए बहुत गहन मंथन उस पर चिंतन नहीं हो पाया था, और उस समय लोकपाल कानून देश के अंदर पारित भी नहीं हुआ था। इसलिए हमने उस समय भी कहा था कि इस समय चुनाव में जल्दबाजी में इस कानून को आप मत बनाइए। फरवरी में नई सरकार, मार्च में नई सरकार का गठन हो जाएगा, नई विधानसभा का गठन हो जाएगा, वो तब तक शायद लोकपाल कानून बन जाएगा। और अब ये अच्छा अवसर है कि देश की पार्लियामेंट ने, जिसमें सभी दलों के लोगों की सहमति थी, जिसमें मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी की ने भी सहमति व्यक्त की है, उन्होंने भी उनकी सहमति भी इस पर है। उधर बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि खंडूड़ी का लोकायुक्त ज्यादा सख्त और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कारगर साबित होता। देखिए, जो लोकायुक्त पूर्ववर्ती हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जो माननीय खंडूड़ी जी के नेतृत्व वाली सरकार थी, उसने जो लोकायुक्त यहाँ गठित किया था वो फुल प्रूफ था। उसमें लोकायुक्त को एफआईआर कायम करने, उसकी सुनवाई करने, मुकदमे की सुनवाई करने, जांच करने और सजा देने, ये चारों अधिकार उनके पास थे। चूंकि इस लोकायुक्त में व्यवस्था ये की गई है लोकपाल के अंतर्गत कि ये सब कुछ नियमावली के तहत बनेंगे और उसके अंतर्गत नियमावली बनेगी। अच्छा होता कि जिसको महामहिम राष्ट्रपति ने भी अपनी एसेंट दे दी थी उसको यहाँ सरकार लागू कर देती, लेकिन ये जो लोकायुक्त ला रही है, अगर ये फुल प्रूफ नहीं होगा तो इससे कोई हित साध्य नहीं होगा। उत्तराखंड के दृष्टिकोण से वो अपने आप में एक बहुत बढ़िया प्रयोग था, जिसको यहाँ इस सरकार ने स्वीकार करना चाहिए था। सूबे में लोकायुक्त कानून लागू होने के बाद अब दोनों दलों में रार और तकरार का खेल शुरू हो चुका है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये लोकायुक्त कानून सूबे के लिए कितना प्रभावी साबित होता है। उत्तराखंड में नया लोकायुक्त कानून अस्तित्व में आने जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि किसका लोकायुक्त कानून ज्यादा मजबूत था, खंडूड़ी का या फिर बहुगुणा का। प्रावधानों की बात करें तो खंडूड़ी का लोकायुक्त ज्यादा सख्त नजर आता है, लेकिन प्रक्रियाओं को जटिल न बनाने में बहुगुणा ज्यादा सफल हुए हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि भविष्य में ये लोकायुक्त कानून किस तरीके से काम करता है। कैमरामैन सोहन परमार के साथ पंकज पवार, देहरादून, समाचार प्लस। और चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ हमारे सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के मुन्ना सिंह चौहान हमारे साथ मौजूद हैं देहरादून स्टूडियो से, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना जी भी हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए विनोद बर्थवाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत अमिताभ जी आपसे ही करना चाहूंगा। रार की स्थिति लगातार बनी हुई है, यानी कहने वाली बात यह कि तेरी कमीज नहीं मेरी कमीज ज्यादा उजली। नहीं, देखिए, मैं मानता हूं अब कमीज उजली और कम उजली का वक्त बीत गया जी। ये बात ठीक है, खंडूड़ी जी का लोकायुक्त जो था वो भी अच्छा था जी। राजनीतिक कारणों से आप उस पर आपत्ति कर सकते हैं, लेकिन बेहतर कानून था। लेकिन इसके समानांतर ये भी ठीक है कि जो कानून भारत की संसद ने पारित किया, सभी दलों के को साथ लेकर, समाजवादी पार्टी, विनोद बर्थवाल जी की पार्टी तो खैर जड़मूल से ही लोकपाल के खिलाफ है, वो ऐसे किसी कानून के खिलाफ है जिसमें भ्रष्टाचार और अपराध पर अंकुश लगाने की कोशिश की जाए, वो उनको मंजूर नहीं। वो कहते भाई दरोगा को हमसे दूर रखो। मुलायम सिंह जी कहते दरोगा पुलिस हमसे दूर रहे। हाँ, तो खैर, लेकिन बाकी मुलायम सिंह जी की पार्टी को छोड़कर सारे दलों ने जिस कानून का समर्थन किया, अगर उस कानून को
एज इट इज यथावत कोई सरकार लागू करती है तो वो भी आलोचना का विषय नहीं हो सकता जी। न तो परंपरा इस बात की अनुमति देती है और न सामान्य समझ। अगर संसद की कलेक्टिव विजडम ने एक कानून पारित किया, उसको यथावत कोई राज्य लागू करना चाहता है, वो विजय बहुगुणा की मुख्यमंत्रित्व वाला राज्य हो या कोई दूसरा राज्य हो, इस कानून को नरेंद्र मोदी भी एज इट इज स्वीकार करें, उनका भी स्वागत। मूल बात यह नहीं कि कानून की किताब की जिल्द नीली बदमाऊं या पीली बदमाऊं, इस पर लड़े मुन्ना सिंह जी और धस्माना जी, नहीं। प्रभाव को लेकर अरे भाई कानून लागू कर अच्छे से करवा दो, इतने बहुत है हिंदुस्तान में, ढेर कानून है, समस्या तो यही है लागू नहीं होता है। लोकायुक्त अच्छा हो, काम अच्छा करे तो कानून तो खंडूरी जी वाला हो वो भी अच्छा, बहुगुणा जी वाला हो वो भी अच्छा, अपने माथे पर कोई तिलक लगा लो। ईमानदार लोकायुक्त व्यवस्था इस राज्य को दो ताकि 12-13 साल की नन्ही मुन्नी उम्र वाला ये सूबा जो सैकड़ों भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहा है उससे तो निजात मिले। कोई कह रहा जल बेच दिया, कोई कह रहा जंगल बेच दिया, कोई कह रहा जमीन बेच दी, इन सब बवालों से तो निजात मिले। मेरी आकांक्षा सिर्फ इतनी सी है, मेरी इसमें रुचि नहीं क्रेडिट खंडूरी जी को जाए या विजय जी को जाए, सब क्रेडिट ले लो। उत्तराखंड की गरीब जनता को ईमानदार शासन दे दो, सारा क्रेडिट आपको। एक दिन सारे नेताओं की स्तुति समाचार प्रेस पर करूंगा खड़े होकर, बस इतना करो कि उत्तराखंड को ईमानदार शासन दे दो। धस्माना जी, रार की स्थिति क्यों बन रही है? चलिए लोकायुक्त अगर खंडूरी जी का है तो अगर आपस में तालमेल बिठाने के साथ अगर बात बन जाए तो हर्ष क्या है? मकसद तो मूल एक होना चाहिए ना, भ्रष्टाचार के खात्मे को लेकर। फिर शुरुआत भारतीय जनता पार्टी करे या फिर कांग्रेस पार्टी करे? नहीं अक्षय जी, इसमें मैं एक बात आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिस दिन से महामहिम राष्ट्रपति की कंसेंट मिलने के बाद ये खंडूरी साहब का लोकायुक्त उत्तराखंड में आया था जी, भारतीय जनता पार्टी ने इस पर जो बवाल मचाया, उस समय भी कांग्रेस पार्टी का और सरकार का यही मानना था कि जो लोकपाल केंद्र में संसद के सामने स्टैंडिंग कमेटी के सामने विचाराधीन है, राज्यसभा की स्टैंडिंग कमेटी के सामने विचाराधीन था, लोकसभा पारित कर चुका था। और हमारा ये कहना था कि लोकसभा और राज्यसभा जब दोनों से पास होकर के महामहिम राष्ट्रपति की मोहर लग जाएगी, लोकपाल केंद्र का बन जाएगा, तो क्योंकि कंकरेंट लिस्ट का विषय था, उसमें राष्ट्रपति की मोहर लग गई। पहली बार किसी प्रदेश के कानून पे राष्ट्रपति की मोहर लगी हो ऐसा नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसा प्रचारित कर दिया कि वो लोकायुक्त खंडूरी साहब का गीता और कुरान हो गया कि उसमें कोई बदलाव ही नहीं हो सकता। अब आप ये अंदाजा लगाइए कि शिकायतकर्ता भी वही, शिकायत दर्ज करने वाला भी वही, शिकायत की विवेचना करने वाला भी वही और सजा देने वाला भी वही। ऐसा लोकायुक्त खंडूरी साहब ने बनाया कि बहुत अच्छा बेहतरीन लोकायुक्त था। उसके बाद लोअर जुडिशरी को शामिल करके एक द्वार और विकल्प खोल दिया कि वो कहीं किसी न्यायालय में उसको चुनौती मिले और उस पर स्टे हो जाए। मैं समझता हूं कि सरकार का जो स्टैंड उस दिन था और सरकार का स्टैंड जो अब है आज वर्तमान में, मैं समझता हूं इससे बेहतरीन कोई हो नहीं सकता। राज्य की सरकार ने पहले पूरे देश के अंदर उत्तराखंड पहला राज्य बनने जा रहा है जिसमें लोकपाल के स्वरूप का लोकायुक्त उत्तराखंड में किसी राज्य में बन रहा हो। और माननीय मुख्यमंत्री ने उस दिन भी कहा था। धस्माना साहब, आज की बैठक में आपकी पार्टी के युवराज ने सारे मुख्यमंत्रियों को 2 टूक कह दिया बिना लाग लपेट के कि विद इन 30 डेज लोकायुक्त की नियुक्ति करके रिपोर्ट बैक करिए, नो ड्रामा एट ऑल। मणिपुर से लेके और उत्तराखंड तक सब जगह लागू हो जाएगा, इसमें कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं। आज राहुल गांधी हमने पहले निर्णय कर लिया, आज कहा गया हमने कल निर्णय कर लिया था। अरे भाई, अब इतनी समझ तो फिर राजनेता में होनी भी चाहिए धस्माना साहब कि कल साहब ने बैठक बुलाई है। इतनी समझ तो आपके सेक्रेटरी को भी होती है कि कल मंत्री जी ने तलब किया है तो फाइल दुरुस्त करके चले। बिल्कुल इसकी तारीफ करिए ना। तो मैं तो कह रहा हूं, राहुल गांधी ने जब बैठक बुलाई और 4 राज्यों के परिणाम, और उससे पहले राहुल जी बोल चुके कि भ्रष्टाचार और महंगाई 2 मसले हैं जिन पर कांग्रेस कमजोर है, तो इतनी समझ तो मुख्यमंत्री अमिताभ जी, इसमें जब खंडूरी साहब के लोकायुक्त के बारे में भारतीय जनता पार्टी बात कर रही थी तो उसी समय कांग्रेस ने कह दिया था कि जिस दिन लोकपाल का बिल संसद से पारित हो जाएगा, राज्यसभा और लोकसभा से पारित हो जाएगा, उसके बाद उत्तराखंड पहला राज्य होगा कि हम उसको लागू करेंगे। जिस दिन हमारी संसद ने पास कर दिया, लोकसभा राज्यसभा दोनों ने पास कर दिया, हमने उस पर निर्णय ले लिया। ठीक है मुन्ना सिंह जी, भाई
अगर भारत की संसद के द्वारा स्वीकार किए गए कानून की छाया में यथावत कानून कोई राज्य एडॉप्ट करता है तो फिर इसमें आपत्ति कहां? अमिताभ जी, मैं आपकी इस प्रश्न को दो